तो बच्चों के स्कूल का उदाहरण आता है ना एक। पहले दिन बच्चा स्कूल गया था, स्वस्तिक गया स्कूल, तो क्या करा उसने, रोकर वापस आ गया। दूसरे दिन गया, नहीं जाना नहीं जाना। तीसरे दिन, 10 दिन हो गए रोते रोते, रोता रहता है, क्या करा आपने, छुड़वा दिया स्कूल। उसने बोला आके कि नहीं समझ में आता, तो फिर क्या करें, छुड़वा देते हैं, भैया समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चे को। ऐसा क्यों नहीं करते अपन, कितना प्रयास करते हैं उसको हाथ में, हाथ से पकड़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेके पेंसिल से चलवाते हैं। कितना प्रयास करते हैं कि नहीं करना तो है ही, स्कूल तो जाना ही है, चाहे रो के जाए चाहे हंस के जाए। ऐसा अपन पुरुषार्थ यहाँ नहीं करते कि नहीं, ये तो मुझे समझना ही है, चाहे आए चाहे नहीं समझ में आए, मुझे इसमें पुरुषार्थ कंटिन्यू रखना। जब आएगा तब आएगा, पर आएगा, पर जब भी आए मेरे को पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। ये विचारधारा यहाँ पर भी चलना चाहिए, है ना। तो हमने देखा अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है। मिथ्या अभिप्रायवश जीव ऐसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, बर्थडे मनाया, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। ये तो प्रति समय चल रहा है, एक समय भी ऐसा नहीं है जब ऐसा ना हो। मरण का विचार ना आए। कंटिन्यू चलता है मरण का विचार। और अब मतलब बचना चाहता है जमीन को। बचना चाहता है, बचना चाहता है। देखो, गुरुदेव ने इतना सुंदर इसका वर्णन किया है, इतना मतलब गुरुदेव के प्रवचन पढ़ने लायक। किसी भी ग्रंथ के प्रवचन उठा लो आप, क्या उनमें मतलब, तो क्षयोक्षम तीव्र गुरुदेव का, और ज्ञान शुद्ध था ही सही। तो क्या निकाला उन्होंने इसमें से, मेरे को तो इतना अच्छी लगी ये बात कि जो ज्ञानी होता है ना, उसको भय क्यों नहीं होता, मरण भय। जानता है ना, फिर मिलते हैं अपन। एक हमारे मतलब दूसरा, अज्ञानी को क्यों होता है। लगता रहेगा कि बस हाँ, शरीर को अपना मानता है। हाँ, तो मरण भय का, मरण क्यों, मरण का भय क्यों लगता है अज्ञानी को। क्योंकि शरीर नाश हो जाएगा। हाँ, शरीर मैं नाश हो, मर गया तो मैं शरीर मर मर गया, गया। एक तो ये थिंकिंग। दूसरा, यदि हम समझ भी लें कि नहीं मैं मरूंगा, दुनिया में देख के ऐसा लगता है कि नहीं, देखो कितने उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि पूर्व जन्म वाले, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि नहीं मरेंगे तो नहीं। इतना भी मान लिया हमने, मतलब ऊपरी ऊपरी भी, तब भी हम डरते हैं, क्यों डरते हैं। मैं कब जाती है ना। ये हाँ, ये नहीं ये टटोलो अपने आप को कि क्यों डरते हैं, यदि हमको ऐसा पर्याय है, लग, दूसरी पर्याय आप पे कैसी क्या है। ये ये बात है। भय इस बात का है कि हमको पता नहीं अगले जन्म कहाँ पे हमारा जन्म है। तो वो भय क्यों है हमें, क्योंकि हमें अपने परिणामों पे विश्वास नहीं, कि हमने, पता नहीं। समझ में आता है कि हमने इतना शुभ भाव किया ही नहीं कि हमको अच्छी गति मिलेगी। यदि खुद के परिणामों पे विश्वास हो कि मैंने तो इतने उच्च जाति के परिणाम किए, तो मुझे तो और अच्छी गति मिलना है, मुझे तो देव निश्चित है मेरा कि मैं वैमानिक स्वर्गों में देव होऊंगा, तो रोएगा ही नहीं, मरण का डर नहीं लगेगा उसको, क्योंकि वो अच्छी मिलना ना। यहाँ तो जीर्ण शीर्ण, कमर दुख रही है, पैर दुख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आंख से ये प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, हर समय भय भय, कितना बेकार शरीर है, इससे अच्छा ही शरीर मिलेगा ना। पर खुद के परिणामों पे विश्वास नहीं है, इसलिए उसको मरण का भय होता है। और ज्ञानी निर्भय क्यों है, क्योंकि उसको पता है कि चार गति तो मेरी रुकी गई है, मतलब वो सब, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। इतनी जो नीच गतियां हैं वो सब तो बंद हो गई मेरी, केवल जो रास्ते खुले हैं वो सब उच्च गति के, तो उसको डर ही नहीं। निर्भय, एकदम निर्भय है ज्ञानी। और तो मैं, वो थोड़ा सा और डीप हो जाएगा, लेकिन क्या गजब की चर्चा आती है गुरुदेव के प्रवचन में, बार बार सुनने लायक रहते हैं प्रवचन, पढ़ने लायक। अपन लोगों को थोड़ी सी गुजराती यदि कम समझ में आए तो पढ़ो उसको, पर आनंददायी प्रवचन। हाँ, हिंदी में भी आते हैं, वो जो नैरोबी वाले हैं ना वो हिंदी में आते हैं। नहीं सारे हिंदी के अब परमात्मा प्रकाश चल रहा है ना, हिंदी में आ रहा है। तो वो मतलब गुरुदेव ने उससे पहले भी आया था प्रवचन सब हिंदी में, सब हिंदी में आ रहा है। हम्म, हाँ, तो कुछ ग्रंथ के उन्होंने हिंदी में किए हैं, सब लेकिन जिसके नहीं है अवेलेबल, जैसे छड़ाला के नहीं है अवेलेबल मेरे ख्याल से, तो हिंदी में थोड़े गुजराती में चल रहे हैं। हाँ, नहीं, हिंदी हिंदी में आ रहा है, और क्या। तो हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, बोलते तो वो गुजराती में, बीच बीच में अच्छा वो कुछ, जैसे हाँ। कोई कोई प्रवचन बीच बीच में हिंदी से, हम लोग थे ना तो हम लिख के भेज देते थे गुरुदेव के पास कि आज गुरुदेव आज हिंदी में प्रवचन, तो वो हाँ उस दिन वो हिंदी तो में हिंदी करते में थे। तो जाते थे हिंदी का तो प्रवचन। बच्चे बोलते थे, तो बस हर कोई के बोलने से नहीं। गुजराती हाँ, ताला में जाते तो गुजराती तो हिंदी थी। तो है, अब जितने हिंदी में अब हिंदी में सबटाइटल्स अब आ सब गए। हिंदी में आ रहा है।
ऐसा नहीं होता है, लगभग जितने मैंने सुने हैं मेरे को तो हिंदी के सुने हैं यहाँ पे। क्योंकि जो उनके रिकॉर्डेड है वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे ना, वो थोड़ी बदल सकते हैं। लिख के आने लगा ना। हाँ तो सबटाइटल्स हिंदी में, पर उनकी भाषा तो गुजराती है ना। चलो जो भी है, पर हिंदी में प्रवचन अवेलेबल है, वो जरूर सुनना चाहिए सब। अब आ जाइए विषय पर अपने। अजीव तत्व की भूल। अब क्या हुआ कि शरीर को अपना माना, तो क्या हुआ, तन से जिसका एक, क्या है वो, एक के नहीं है, सुत्ती मित्रों से कैसे, अगली लाइन, रोम समूह रहे कैसे। अब चर्म ही नहीं है तो वो रोम रहेंगे क्या। ऐसे ही यदि शरीर को ही अपना नहीं माना, तो बाकी के स्त्री पुत्र को भी अपना नहीं मानेंगे। लेकिन शरीर को अपना माना तो रोम रोम भी रहेंगे ना, शरीर है तो रोम भी रहेंगे। तो शरीर को अपना माना तो क्या हुआ, शरीर उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शीत अवस्था हो गई तो मुझे ऐसा हो गया, मुझे गर्म गर्म उष्ण अवस्था को मुझे लू लग गई ऐसा। और भूख लगी तो शरीर को लगी थी तो उसको माना कि मुझे लगी है। शरीर कट जाने पर मैं कट गया, ये सब मानता है। क्यों, क्योंकि अपने आप को शरीर माना है। इत्यादि रूप अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानते हैं, यही अजीव तत्व की भूल है। सारा सारा खेल मान्यता का है। श्रद्धा सबसे बड़ा रोल निभाने वाली श्रद्धा है। श्रद्धा से ही सारा सब चल रहा है, पूरा संसार श्रद्धा से चल रहा है। अब मैं तो कहती हूँ कि आश्चर्य होता ना, अरे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो चले गए, अरे उनका एक्सीडेंट हो गया वो चले गए, उनको आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य इस बात का नहीं होना चाहिए कि उनका एक्सीडेंट हो गया वो चले गए, इस बात का होना चाहिए कि हम बचे हुए कैसे हैं? जितने लोग बचे हैं उतने बचे कैसे हैं? क्यों, क्योंकि बस हम रास्ते पे से निकलते हैं, जैसे बस आ रही है सामने से, और बस ड्राइवर का एक दिमाग फिरा जरा सा, और वो कहाँ की कहाँ बस कर रही है, वो कुछ पता नहीं हम कब कहाँ कैसे। सामने वाले टू व्हीलर वाले का या कार वाले का दिमाग फिरा जरा सा, या जरा सा हाथ ऐसे ऐसे हो गया, खत्म काम। तो आश्चर्य ये होना चाहिए कि हम जीवित हैं अभी तक, क्योंकि ये तो बहुत साधन है मृत्यु के, तो साधन जगह जगह पर है, कहाँ नहीं है मृत्यु का साधन। बिना ठोकर लगे चला जाए, जा ही रहे हैं सब, कुछ भी नहीं तो मृत्यु तो कितने साधन है। तो इसलिए आश्चर्य ये नहीं कि इनकी मृत्यु हो गई, आश्चर्य ये कि बाकी सब जीवित है, ये भी आश्चर्य की बात है ना। इससे बहुत सारी चीजें हैं। मैं कुछ और बोल रही थी पर समय हो गया है हमारा। अब अगली कक्षा में लेंगे आश्रव तत्व की भूल ना। हाँ, मनी जी के यहाँ से मुझे पूरी टीम दिखाई दे रही है, तो आप लोग मिलकर एक भजन ले सकते हैं। ये अभी शिखर जी की यात्रा करके आए हैं, मनी जी हैं दौसा से, तो अभी शिखर जी से भी कंटिन्यू सुन रहे अभी थे, तो जय जिनेंद्र, और शिखर जी की अभी यात्रा भी करके जय आए जिनेंद्र हैं। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ जी, क्या नाम है आप सबके। अर्चना जी जैन बोलो ना। अर्चना जी, अनीता जी, अनीता जी, रेखा जी, मणि। सब मंदिर में है दीदी, मंदिर में। मंदिर बैठे हैं दीदी, अच्छा मंदिर में है। स्वाध्याय चल रहा। अच्छा हाँ, स्वाध्याय चल रहा था दीदी, अच्छा अच्छा। स्वाध्याय पूरा हो गया तो अभी आपको गया। ठीक है, तो एक भजन बोल दीजिए, मतलब एक स्टेंजा केवल उसका भजन का, छोटा सा एक भजन। अच्छा, क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना रे भैया, मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी ओढ़ने मिट्टी सोना, मिट्टी का ही सिराना, मिट्टी ओढ़ने मिट्टी सोना, मिट्टी का ही सिराना, फाट टूटा कपड़े भैया, फाट टूटे कपड़े भैया, ही पड़े रह जाना, क्या तन मांझना रे, मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे, मिट्टी एक अंतरा होने बंगला बाग की
ये मालिक जाना बुद्धि भला भाग्यवती और ये मालिक जाना वीर भजन करे भैया जिनवाणी श्रवण कर ले रे भैया यही साथ ले जाना जाना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना क्या आज रे एक दिन मिट्टी में मिल बहुत बढ़िया, प्रकरण के अनुरूप लिया ना, अजीव तत्व का वर्णन चल रहा था ना हमारा, तो क्या तन मांझना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय